हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हो। डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, जितना प्रैक्टिस करोगे ठीक है उतना ज़्यादा आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपका कवर कर लेता है जीके सेक्शन को। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जीके में स्कोर 20 के आसपास रहता है तो वहाँ पे ये चीज़ रीजनिंग आपका कवर कर लेगा। 7 to 10 मार्क्स आपका जीके सेक्शन का रीजनिंग वाला सेक्शन। कैसे, चलो मान लेते हैं अभी आपका जी रीजनिंग में 40 के आसपास स्कोर आ रहा है, 40 to 45 के बीच में स्कोर आ रहा है। अगर स्कोर आपका 50 के आसपास रहता है, मतलब 50 के आसपास का मतलब 48, 49 और 50 स्कोर रहता है, तो कितने मार्क्स आपका कवर हो जाएगा यहाँ से? 5 to 10 मार्क्स में मिनिमम लेते हुए चलता हूँ कि इतना आप यहाँ पे लीड कर जाओगे, है ना। और ये 5 to 10 मार्क्स आपका जीके सेक्शन में अगर कम भी आ जाता तो यहाँ से ये चीज़ कवर हो जाता। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप कम टाइम में जो है पूरा स्कोर आप कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट है थोड़ा टाइम देना और सही टाइप के क्वेश्चंस को टाइम देना, उसके पैटर्न को समझना और उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो इस वीडियो में मैं रीजनिंग सेक्शन के ऊपर डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपका टारगेट ये 2020 वाला एग्ज़ाम है और इसको आप लास्ट अटैम्प्ट अपना मानकर चल रहे हो। इसके बाद सीटी लग जाएगा और चांसेस अपॉर्चुनिटी भी है आपका, इसलिए क्योंकि एसएससी स्टेनो 2021 वाला जो आपका जो वैकेंसी है वो 2022 में ऐड हो जाएंगी। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी आप कह सकते हो लास्ट ईयर से ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो डिपेंड, आप देखते हैं 20 अगस्त को जैसी फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन आता, कितनी वैकेंसी रहती है। शायद काफ़ी लोग तो उसके बाद ही यहाँ पे प्रिपरेशन को थोड़ा तेज़ करेंगे। और ये ऐसा ना हो कि आपका वैकेंसी ज़्यादा हो और उस टाइम तक आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक है आपका टाइम निकल चुका होगा। और टाइम आपका फिर ये रहता है कि लास्ट टाइम पे कि बहुत कम टाइम आपका मिलता है और उस कम टाइम में आपका ज़्यादा स्कोर करना और एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे, और वो भी टाइमिंग के साथ स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ये एक टफ हो जाता है ना। तो अभी से थोड़ा प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो, ठीक है। किसी भी सेक्शन को हल्के में मत लेना। अब यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा टाइम मैंने लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अब बात करता हूँ ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था। दो यहाँ पे पर्पज़ था, एक वो जो 40 के लाइन में ऑलरेडी हैं उनको 50 तक ले जाना, और दूसरा वो जिनका स्कोर अभी 30 के या 30 to 40 के बीच में आ रहा है उनको 40 तक ले जाना है ना। दो यहाँ पे टारगेट है। और जो 40 प्लस वाले हैं जिनका 50 आउट ऑफ 50 वाले टारगेट है उनको तो मैं अलग लेके चल रहा हूँ, और वो भी इंग्लिश मीडियम वाले। बाकी उनमें जो हिंदी वाले हैं जो ऑलरेडी 40 के लाइन में हैं, वो इंग्लिश वाले, वो अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन को कर सकते हैं रीजनिंग का तो बिल्कुल वो लोग भी उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या रहेगा, कल या परसों से आपका 25 क्लासेस जो मैंने कराई हुई थी DSSS वाले एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग सेक्शन की, जहाँ पे आपका 40 क्वेश्चंस रहता है। और वो क्वेश्चन बहुत ही आपका लेवल भी ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते आपका कि वो इजी लेवल है। आप मॉडरेट लेवल में उस सीरीज़ को आप रख सकते हो, 40 क्वेश्चंस वाली सीरीज़ को। तो डेली आपकी ये क्लासेस मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये है कि उसको जब आप करोगे 40 क्वेश्चन वाली सेट को, तो टाइमिंग के साथ करना उस चीज़ को, है ना। टाइमिंग लगा के करना है, यानी 40 क्वेश्चन को आपको 30 to 35 मिनट तक करना है। अगर 30 to 35 मिनट में कर लेते हो तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका टाइमिंग यहाँ पे इम्प्रूव होगा, दूसरा आपका चीज़ प्रेशर हटेगा कि कम टाइम में करने वाला ज़्यादा टाइम लग रहा है वो चीज़, और थर्ड आपका एक्यूरेसी का रहता है। तो ये 40 क्वेश्चन हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। और 30 to 35 मिनट में अगर आप कर लेते हो तो आपका रीजनिंग ठीक है। टाइमिंग ज़्यादा लेते हो तो उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। तो पहले 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट देना, उसके बाद धीरे धीरे 1-2 मिनट कम करते हुए चलना। तो 25 क्लासेस आपकी अपलोड कर दूंगा, हर दिन एक क्लासेस, तो प्रैक्टिस के तौर पे हो जाएगा। आप मॉक तो करते हो, मॉक में ये होता है कि आपका 25 क्वेश्चन वाले ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाता है। बाकी 10 क्वेश्चन कम होता है, उसकी प्रैक्टिस आप अलग से कर सकते हो, ठीक है। तो 25 क्लासेस आपका मिलेगा। इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस रीजनिंग की मैं करा चुका हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे कौन सी क्लास मिलेगी। 2019 वाली रीजनिंग को सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो रीजनिंग आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल वाला था, यानी आपका उसमें टाइम टेकन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो एक बार एनालिसिस कर लेना, वो भी करा चुका हूँ सभी 6 शिफ्ट। 2020 की रीजनिंग करा चुका हूँ सभी 6 शिफ्ट। तो 2019-2020 की आपका रीजनिंग शिफ्ट देख लेना, 6 की 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लेना, पता चल जाएगा क्या तरीका होता है कराने का, किस टाइप से कराता हूँ। उसके बाद ही जो है आप जो 50 आउट ऑफ 50 वालों के साथ आप जोड़ सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं क्लासेस एक बार बता देता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे निगेटिव हो जाते हैं काफ़ी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलेगा। देखिए, आप जाओगे यहाँ पे तो ये चीज़ प्लेलिस्ट में जाना, तो प्लेलिस्ट में फर्स्ट आपको मिलेगा ये 47 वाला, है ना। ये 47 यहाँ पे मैंने
20 वालों रीजनिंग के लिए यहाँ पे करवाया था। 47 यहाँ पे क्लासेस रीजनिंग की मिल जाएंगी। इसमें आपका 6 क्लासेस तो 2019 का सॉल्यूशन की है ना, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। और बाकी के जो आपका रह जाएंगी क्लासेस, आपका 41 क्लासेस वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, 41 क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपका और भी है, देखिए ये रहा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करना है 2020 वाला सभी 6 शिफ्ट देखना है तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ये 6 शिफ्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। एसएससी स्टेनो 2022 के रीजनिंग के 6 शिफ्ट के सॉल्यूशन तो यहाँ से देख लेना। इसके अलावा आपका अगर और प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे 20 क्लासेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे 12 क्लासेस दे रही, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 12 और 20 यहाँ पे 32 क्लासेस यहाँ पे मिल गई। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इतनी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट में। और सभी जो लेवल है उनका वो एसएससी स्टेनो वाला ही लेवल है, ऐसा नहीं कि एसएससी स्टेनो से बाहर का लेवल उसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो जो ये 25 क्लासेस आपकी आने वाली है, 25 क्लासेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इनको प्रैक्टिस के साथ करना, टाइमिंग के साथ करना, उसके बाद एक्यूरेसी वहाँ पर रखना, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इम्प्रूव हो गई, है ना। अब यहाँ पे कुछ इसके अलावा इतना आप कर लोगे तो काफ़ी है। वैसे तो इतना चीज़ें बहुत होती है आपका स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मॉक आप देते हो तो वहाँ से अब जो आपका एक इंग्लिश मीडियम से अगर आप हो, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम इतना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस जो लेवल में चाहता हूँ शायद उस लेवल के अगर आप हो तो आपके लिए दोनों मीडियम में आप कर दोगे, है ना। अगर आप इंग्लिश वाले हो तो हिंदी से आराम से क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मैं हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा वो हिंदी में ही समझाऊँगा। तो हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। मुझे चाहिए 50 लोग, है ना, 50 लोग यहाँ पे चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं चाहिए। 50 में वो जिनका अभी एवरेज स्कोर 40 आ रहा है ना, 40 आ रहा है, या फिर जो कवर कर सकता है इन लोगों के साथ, जो 40 वालों के साथ जो है मैनेज कर सकता है, 30 to 40 वाले भी, है ना। सेकंड यहाँ पे मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा, क्वेश्चंस का मीडियम इंग्लिश रहेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, है ना। हिंदी मीडियम के लिए तभी मैंने इतनी सारी क्लासेस अभी मैं अपलोड करने के लिए बोल रहा था। जो 40 वाले सीरीज़ थी वो हिंदी में ही रहेंगे, तो हिंदी वाले इन सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वाली प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इंग्लिश मीडियम वालों को अभी लेते हुए चल रहा हूँ, हिंदी वाला भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है इस चीज़ को, है ना। ये अच्छा, एक और चीज़, ये आपका पेड रहेगा तो वह निगेटिव नहीं होना। पेड की वजह से यह है कि आपका निगेटिव में चले जाते हैं बहुत लोग, और निगेटिव इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी वीडियोज़ बोला था, पड़ी हुई है इतनी सारी वीडियोज़ और डालने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं आएगी, डेली रीजनिंग का आ जाएगा, डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होंगे वो भी बीच बीच में डालता रहूँगा, है ना। जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, मैथ्स के क्वेश्चन हो गया, उसके बाद टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया। तो शॉर्ट वीडियो बना के तो उन क्वेश्चंस को मैं कराता रहूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी लोग हैं, अगर आपका स्कोर 40 प्लस आ रहा है या 40 के आसपास आप हो, या फिर अगर आप मैनेज कर सकते हो 30 से 40 प्लस वालों के साथ, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये आपका सितंबर तक रहेगी क्लास, ठीक है, सितंबर तक रहेगी क्लास। और इतना मैं श्योरिटी देता हूँ कि स्पीड, एक्यूरेसी और टाइमिंग आपका इम्प्रूव होगा। 3 चीज़ें 100% इम्प्रूव होगा, स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, ठीक है, और टाइमिंग हो गया। टाइमिंग और स्पीड एक साथ है, लेकिन आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चंस डाल दो यहाँ पे, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी कम टाइम में। स्पीड आपकी रहेगी, 50 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आप तब तक एवरेज मैं कह सकता हूँ कि 35 से 40 के आसपास आप 50 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 35 मिनट मैं कह सकता हूँ, 35 के आसपास लगेगा, 1-2 मिनट ज़्यादा कम, तो आप 50 क्वेश्चंस को कर लोगे। एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी आपकी, है ना, एक्यूरेसी भी आपका 45 प्लस पहुँच जाएगा, 45 प्लस। टाइम टेकन क्वेश्चंस को आप कम टाइम में कर लोगे। थोड़ा सा ये है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो लेवल रहेगा हमारा क्लास का वो रहेगा आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इजी लेवल वाले जो भी हैं, इजी टू मॉडरेट वाले, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बहुत करा चुका हूँ इनकी प्रैक्टिस। तो ये मैंने बोल दिया कि आप लोग प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आपका रहेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि जिनका आपका 40 के आसपास स्कोर आता है, या जो आपका मैनेज कर सकते हैं 40 वालों के साथ, ठीक है, तो वो लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ़ी की अगर बात करें तो ये सब चीज़ें, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिसका फ़ी का प्रॉब्लम होता है वो मुझसे प्रॉब्लम शेयर करना, और कभी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि मैंने किसी को नो बोला हो, तो ज़्यादातर चीज़ें यस होती है ना। तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होता है, बट कंडीशन है कि अगर आप सीरियस हो और इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा, ये उसके लिए है ना। बाकी लोग इंग्लिश मीडियम वाले 299 रुपीज़ इसका फ़ी था, और आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, है ना। ये सितंबर तक का रहेगा, है ना। अभी आपका अगस्त है,
जुलाई जुलाई है, अगस्त है, सितंबर। देखो 3 मंथ का अगर आप मंथली डिवाइड करोगे तो 99 रुपीज़ आपका 1 मंथ फ़ी है। इससे कम में क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को बनाना और चीज़ें क्या होगा कि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म जो भी आपको दिया जाएगा, जो भी काम आपको दिया जाएगा टॉपिक वाइज पीडीएफ जो भी दिया जाएगा उसको सॉल्व करना आपको डेली, है ना। इतनी चीज़ें करनी है। बाकी जो एक वीक में अब वीकली हम कैसे यहाँ पे टारगेट करेंगे, तो वीकली 7 डेज़ होगा, है ना। 7 डेज़ में हम 3 डेज़ जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रखेंगे, उसके लास्ट के 3 दिन हम डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा रखेंगे। डिफ़िकल्ट लेवल जैसे पजल हो गया, थोड़ा लेवल एक स्टेप लेवल आपका ब्लड का एक स्टेप लेवल, यानी जो जिस लेवल तक क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि हमें तैयार रहना है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के लिए। इजी आएगा तो आप कर लोगे स्कोर, है ना। इजी आएगा तो स्कोर आपका और उसके बराबर ही होगा, उनसे ज़्यादा होगा। लेकिन वही है मॉडरेट डिफ़िकल्ट हो गया तो वहाँ पर आप 10 नंबर या 15 नंबर की लीड ले लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरे से 10 या 15 नंबर का लीड लेना। और लास्ट का डे जो होगा 1 डे, वहाँ पे आपका डाउट क्लास रहेगा। यानी इन 6 दिनों में जो भी डाउट आपके रहेंगे, चाहे आपने अलग से जो भी मॉक लगाया, जो भी क्वेश्चंस, वो डाउट आपका रहेगा 7 डेज़ में। तो इस दिन आपका डाउट क्लास रहेगा। ये क्लास आपका थोड़ा बड़ी चल सकती है, इन 3 है। बाकी आपका क्लास की टाइमिंग आपको पता है कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता 1 आवर तो मिनिमम रहता ही है। मेरी कोई भी क्लास उससे ज़्यादा ही रहती है ना। इतनी चीज़ें होती है। तो मुझे ओवरऑल अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे ना, तो मुझे एक क्लास के लिए लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता। तो ये इस चीज़ का चार्ज है आपसे जो भी लिया जा रहा है। बाकी इसके बाद उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, उस एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए 10 या 15 क्वेश्चन देखना होता है, तब जाके एक क्वेश्चन मिलता है, ये मिनिमम है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका लिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखना, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखना, आपके पैटर्न से मैच करता हुआ क्वेश्चन देखना, उसके लिए ये टाइमिंग आपका लग जाता है A1 आ रहा। तो एक क्लास को मेरे को पूरी तरह तैयार करने में 3 घंटा लग जाता है। तो 3 घंटे आपको पता है कि कितना ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का भी, और वही टाइम मेरा भी है। तो इम्पोर्टेंस दोनों को ही देना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना। बाकी जिसको भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, या जो भी नेगेटिव है यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना कि यहाँ पे पेड है या आप गलत चीज़ें यहाँ पे बोले। तो ऑलरेडी मैं 25 क्लासेस जो हैं यहाँ पे जो मैंने कराई हुई थी DTPLSP के लिए 40 क्वेश्चन रीजनिंग वाली, वो मैं अपलोड कर दूंगा डेली। तो ये रहेगा हिंदी में। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे चल रहा है आपका क्लास। इंग्लिश वालों को मैं अलग लेते हुए चल रहा हूँ। इंग्लिश वालों के लिए भी ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों ने भी ये वाली सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू किया था, है ना। तो इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो क्लास करते हैं। जब आपका एवरेज स्कोर 40 के आसपास आने लगे, तब आप इस वाली सीरीज़, इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो आपका 50 आउट ऑफ 50 वाला है, ठीक है। तो तब यहाँ पे क्योंकि वीडियोज़ आपका अपलोडेड रहेंगे, वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी, तो तब आप यहाँ पे क्लास से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर एक पॉइंट जो भी है। मेरा जो टारगेट है इस बार, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर को बढ़ाना है ना। रीजनिंग सेक्शन में जो भी ज्वाइन करेगा तो मुझे उसको लेते हुए चलना है, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर लोग 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो उनको मेरे को कम से कम 47, 48, 49, 50, अगर लेवल आपका मॉडरेट आता है तो कम से कम इन दोनों के बीच में स्कोर हो, और लेवल आपका डिफ़िकल्ट आता है तो ये आपका डिफ़िकल्ट आता है तो आपका ये आपका स्कोर हो 47, 48 मिनिमम। अगर आपका मॉडरेट आता है तो स्कोर आपका ये होना चाहिए ना, ये आपका डिफ़िकल्ट लेवल पे स्कोर होना चाहिए, और ये आपका मॉडरेट लेवल पे स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि 50 प्लस क्लासेज या 60 प्लस क्लासेज आपको ऑलरेडी फ्री यहाँ पे मिल रही है। तो इनका आपने कर लिया तो इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इस वाले की। तो इन 60 क्लासेस को कर लो, उसके बाद भी आपको फील होता है कि नहीं ये चीज़ लेना पड़ेगा हमें, ये वाला जो क्लासेस है 50 आउट ऑफ 50 वाला ज्वाइन करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट आपके लिए होने वाला है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस को और पढ़ूंगा भी हिंदी में ही, ठीक है। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका कमेंट है, आपकी सोच इस चीज़ को लेकर, वो चीज़ थोड़ा ठीक रखना, है ना। बाकी कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वो चीज़ बोलो। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, जो जो इस वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं 50-50 वाले में, है ना। तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आप पर्सनली भी मैसेज मुझे कर सकते हो टेलीग्राम में,
ठीक है, जो भी डाउट है वो चीज़ आप पूछ सकते हो रीजनिंग का ये क्लास से रिलेटेड। ठीक है, बाकी इंग्लिश और जीके के ऊपर जो भी आपका क्वेश्चंस होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। चाहूँगा कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो, और ये जितनी भी क्लासेस आपके रहेंगी मैं लास्ट टाइम पे यानी आपका सितंबर में जैसे आपकी क्लास ओवर होती है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे भी, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूँगा करने की। चलिए बाय, टेक केयर।